हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोई भी शेयर का जो वॉल्यूम रहा है इंट्राडे के दौरान यानी दिन भर में जो वॉल्यूम ट्रेडिड रहा है उसका कितना परसेंटेज डिलीवरेबल रहा है, यानी कि डिलीवरी में गया है, होल्डिंग में गया है, या ट्रेडर्स ने या जो बायर्स है उन्होंने उसको ख़रीदा ज़रूर लेकिन बेचा नहीं है। वो होल्ड करना चाहते हैं इस उम्मीद में कि प्राइस और बढ़ेगी और उसको अच्छे प्राइस पे वो दामों पे बेचेंगे। तो ये हम कैसा पता चला है इसके बारे में। तो एनएससी इंडिया या बीएससी इंडिया की साइट पर आपको जाना है और वहाँ पर आप जो है अपने शेयर के बारे में जानकारी लें। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। मैंने एक शेयर आज जो है ख़रीदा और बेचा। एक्चुअली मैं इसको रखना चाहता हूँ तो मैंने इसको बेचा और वापस ख़रीद लिया क्योंकि मेरी ख़रीद की कीमत से भी नीचे ये आ गया था। तो मैंने इसका इंट्राडे प्रॉफिट उठा लिया और वापस क्वांटिटी अपने पास में अकाउंट में मैंने रख ली। तो ये श्री लेदर्स जो है, अब यहाँ पे इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ रही है कि वी वेब, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 186.70 रुपीज़ का इसका वी वेब की वैल्यू आ रही है। इंट्राडे की वैल्यू होती है, यूजुअली इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बल्क में डील करते हैं या खरीदते बेचते हैं, वो वी वेब की वैल्यू को देखते हैं। वो इसके ऊपर में प्राइस आ रही तो बाय करना पसंद करते हैं, इसके नीचे जा रही तो सेल करना पसंद करते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें डिलीवरेबल जो है परसेंटेज क्या रहा है क्वांटिटी का। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन, ये 15 नवंबर की ईओडी एंड ऑफ डे की रिपोर्ट हमारे पास में आ रही है। तो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेडिड रही है, वॉल्यूम जो रहा है 18,120 का रहा है। उसमें से 11,630 जो रहा है ये डिलीवरेबल है, यानी कि 64.18%। 64% से भी ज़्यादा जो है परसेंटेज जो शेयर्स का जो वॉल्यूम रहा है वो डिलीवरी में गया है। लोगों ने ख़रीदा लेकिन बेचा नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है, क्योंकि वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है तो एक्सपेक्टेशंस ये रहती है बायर्स को कि प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगी। आप इस तरह से साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। मैं एनएससी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम भी है कि एनएससी पर है। जो एनएससी पर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ बीएससी पर लिस्टेड है, वो बीएससी इंडिया की साइट पे हमें देखने को मिल जाएगा। और जो दोनों पे उनका डेटा हम दोनों पे चेक कर सकते हो। तो ये एनएससी इंडिया वाला लिंक यहाँ पर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपको वीवेब वैल्यू यहाँ ऊपर में आपको दिख रही होगी, इसकी कितनी आ रही है 578.74। ठीक है, ये इसकी वीवेब वैल्यू आ रही है। 52 वीक का हाई कितना रहा, लो कितना रहा, ये अदर डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात आ रही है कि हमें ये सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन कैसे देखनी। तो देखिए इस टेबल के नीचे यहाँ पर ये प्लस है, क्लिक करें यहाँ पर या टैप करें और यहाँ देखें आप नीचे परसेंटेज वैल्यू इसकी आ रही है 61.85%। तो ये जो था किसका था दोस्तों, न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का। बहुत ही शानदार है ये। यहाँ आप राइट साइड में ध्यान दें, यहाँ देखिए डिड यू नो पर द हायर द परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडिड क्वांटिटी द बेटर, है ना। तो जो टोटल ट्रेडिड क्वांटिटी थी उसमें से डिलीवरी क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, उसका रेशियो या परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, बढ़िया है। इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट बायर्स आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ द शेयर टू गो अप। ठीक है, सीधा सरल है कि जो खरीदने वाले हैं उनको लग रहा है कि प्राइस नज़दीक भविष्य में बढ़ेगी और या आने वाले समय में बढ़ेगी, इसलिए इसको खरीद के रख लेना चाहिए। इसको बेचने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। इसी तरह से आप यहाँ पर कोई दूसरा भी शेयर जो है सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा शेयर पिक कर लेता हूँ जो मैंने आज ख़रीदा है। तो मैं यहाँ पर कैमलिन फाइन करके यहाँ पर एक है साइंसेस, ये वाला, हम यहाँ पर आ गए और अगेन यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो वीवेब की वैल्यू क्या आ रही थी, लगभग 165 के आसपास में। नीचे देख सकते हैं 52 वीक का हाई क्या था और लो कितना रहा था। तो आप देख सकते हैं कि एक साल में दोगुने से भी ज़्यादा इसका जो है प्राइस गया है।
और यहाँ पर हम आ जाते हैं जो अभी हम जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है देखने में, तो इसकी जो डिलीवरेबल जो परसेंटेज है क्वांटिटी का वो है 58.64, बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे ये आपने ऑलरेडी देख लिया है कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों, मैं यूजुअली देखता हूँ कि 30-35 या उससे ऊपर होना चाहिए डिलीवरी में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि यार प्राइस बढ़ने के चांसेस अच्छे खासे हैं। लेकिन अगर परसेंटेज ये कम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बुरा है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ किसी और का। मेरे पास में ये बंधन बैंक रखा हुआ है, तो ज़रा इसका देखते हैं कि अभी क्या आ रहा है। और आप भी क्या करें, आपके पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग्स में है रखे हुए हैं उनका ये ज़रूर आप चेक करें रेगुलर बेसिस पर, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि यार जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स पड़े हैं उनमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, इस समय मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसा है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डायरेक्ट सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन में बहुत कम आ रही है, 26% से भी कम आ रही है। तो ये नहीं कहूँगा कि मैं ये बेकार है बंधन बैंक का शेयर, नहीं। इसमें क्या हो रहा है, इंट्राडे ज़्यादा मात्रा में हो रहा है ना, तो लगभग 75% या 76% तो इंट्राडे ही हो रहा है। जो वॉल्यूम जो था वो इंट्राडे में कंज्यूम हो रहा है, बाई और सेल हो गया या सेल और बाई हो गया, यानी पोजीशन क्लोज हो जा रही है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है। बहुत कम लोग जो है इंटरेस्टेड है इसको कैरी फॉरवर्ड करने में, फिर भी 25% से ज़्यादा लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और ये BSE इंडिया की साइट आ गई। यहाँ थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग है, हर एक साइट का अपना अपना तरीका है दिखाने का। तो न्यूज़ का वैसे अभी हमने NSE पे देखा भी था, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ नीचे चले जाते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे रिजल्ट्स डिलीवरी पोजीशन 46% है। तो यहाँ वॉल्यूम कम है, देखिए आप 7216 वॉल्यूम है, लेकिन 46% से भी ज़्यादा परसेंटेज जो है यहाँ पर डिलीवरी में गया है। गुड। NSE पे भी अच्छा है, BSE पर भी बहुत अच्छा है। तो ये बात यहाँ पर हो गई। इसके नीचे आप देखें तो एक बढ़िया चीज़ और देखने को मिल रही है, पीयर ग्रुप है ना। तो इससे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं वो भी आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे TCS यहाँ पर आ रहा है ना। यहाँ और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आर सिस्टम वगैरह आ रहा है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, ये आ गया हरियाणा लेदर केमिकल्स। क्लोजिंग थी 36 रुपये 80 पैसे की। दोस्तों मैंने इसको 36 रुपये 70 पैसे पे लिया है। जब ये गिरा था तब मैंने इसको देखा नहीं था एक्चुअली, लेकिन मेरे रडार पे था कि मुझे इसको लेना है, तो मैं थोड़ा लेट लिया इसको। गिरावट पे ले लेता तो 35 रुपये से भी शायद 35.5 रुपये तक ये गिरा था। ये देखिए लो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि इसका जो आज का लो था वो 35 रुपये 50 पैसे का था, और हाई जो था 30 रुपये 90 पैसे का था, और मैंने 36 रुपये 70 पैसे पे लिया। तो मैंने इन बिटवीन लिया है, बट इट्स फाइन, क्योंकि इसमें यूजुअली बायर्स और सेलर्स के बीच में प्राइस का गैप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी 20 पैसा 50 पैसा इस तरीके से। तो आई एम ओके विद डेट। तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी में इसको ले लिया, और थोड़ी क्वांटिटी में मैं फिर कभी ले लूँगा, क्योंकि मेरा इसको लेकर के रवैया ये है कि मैं अभी लेदर्स के स्टॉक्स जो है ख़रीदने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब यहाँ पर देखें 52 वीक का हाई और लो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक साल में इसने प्राइस जो इसकी डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। अब हम सीधे वहीं चले जाते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डिलीवरी पोजीशन इसकी कैसी रही। अब यहाँ आप देखें डिलीवरी पोजीशन 100%, 2437। वैसे BSE पर ही रजिस्टर्ड है। 2433 इसकी टोटल क्वांटिटी रही। तो मुझे लगता है लगभग इसमें से 20% तो मैंने ही ले लिया है, क्योंकि मैंने 500 इसके शेयर्स उठाए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक है, और दूसरी बात है यहाँ पर 100% क्वांटिटी आ रही है, तो ये मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि इस शेयर की खासियत ये है कि ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी वाला है। ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी के होने की वजह से इसमें इंट्राडे आप नहीं कर सकते हैं, आप BTST या BTSTT नहीं कर सकते हैं, मतलब आज आपने ख़रीदा कल बेच दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। आज ख़रीदा आज बेच दिया, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी का है। तो इसमें क्या होता है कि शेयर जो है आपके डीमेट अकाउंट में जब आ जाएगा उसके बाद ही आप उसको सेल कर सकेंगे, यानी T+2 जो टाइम फ्रेम लगता है सेटलमेंट में, उसके बाद ही आप सेल कर सकेंगे।
इसलिए जिन्होंने भी ख़रीदा वो बेच नहीं पाए, इसलिए 100% डिलीवरी यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, कभी इस तरह से आपको हाँ, लेकिन जो लिक्विड स्टॉक है और लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स हैं या जो ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी के नहीं है और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर वहाँ 100% आपको क्वांटिटी देखने को मिल रही है तो पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर सर्किट भी लगा होगा और लोगों ने बेचे नहीं और रख लिए अपने पास में शेयर्स, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसका पता कैसे लगाएं, तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। जो भी शेयर है उसके बारे में मैं एक आसान तरीका ये बताता हूँ कि मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ और उसका बाय का ऑर्डर लगा करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ आ गया अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ मैंने क्लिक किया, बाय पर मैं जाता हूँ। मैं करंट प्राइस रख लेता हूँ, जो भी आ रही है क्वांटिटी अगर रख लेता हूँ, क्योंकि मार्केट लाइव नहीं है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए ऊपर रेड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है, 100 करोड़ से भी कम की वैल्यू की कैपिटल है इसमें, यानी कि ये बहुत ही छोटी कंपनी है कह सकते हैं हम। और नीचे जो ब्लू में आ रहा है ट्रेड टू ट्रेड, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक नज़ है कि यहाँ पर क्या होगा, T+2 डेज़ के बाद जब सेटलमेंट होगा, यानी आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा आपके होल्डिंग्स में, तभी आप इसको बेच पाएंगे। तो इसी वजह से जिन्होंने भी आज खरीदा, मैंने भी आज खरीदा, तो मैं इसको नहीं बेच सकता था, मुझे T+2 का वेट करना पड़ेगा। यूजुअली 2-3 दिन लग ही जाते हैं दोस्तों। इस तरह से BSE NSE साइट पे जाकर देखें आप कि शेयर का डिलीवरेबल परसेंटेज क्या रहा है। और कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी जो BSE और NSE दोनों का डेटा एक साथ भी दिखा देते हैं, कुछ पेड है कुछ फ्री वाले हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यूजुअली NSE पर देखता हूँ, तो BSE पे मैं उतना बॉदर नहीं होता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत लगती है तो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे कैमलिन वाला जो हमने NSE पे देखा। यहाँ देखिए 52.84% इसकी डिलीवरी दिखा रहा है, तो बहुत ही शानदार है ये। मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको खरीद के रखने में और वही मैंने इसमें किया भी है। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।